तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि अंकल ह्यूगिंग की फील्डिंग सेट होने वाली होती, तभी वहाँ पे जियान पहुंच जाता है और उसकी फील्डिंग सेट कर देता और उसकी सोल पे लगा देता है अपने स्पिरिचुअल मार्क को और दे देता है ह्यूगिंग को। और फिर जो दूसरा बंशम होता है वो मौका देखते वहां से निकल लेता, मगर बीच में मिल जाती याओमिंग बॉय जो कि उसे दबोच ले आते और उसे जियान को दे देते। तो जियान उसकी सोल पे भी लगा देता है स्पिरिचुअल मार्क को और वो भी ह्यूगिंग को दे देता और फिर इंट्रोड्यूस कराता है ये बदमाश याओमिंग बॉय 93 डिबोन पाइथन की ट्राइबल चीफ। ये सुनती जो जूली होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी के लिए कुछ अंदर की खबरें सुन रखी थी उन तीनों ड्रैगन आइलैंडों की। इसी वजह से वो कुछ पल तक याओमिंग बॉय को टुकुर टुकुर देखते रहते और बोलते कि अभी के लिए मैंने सुना था कि उन तीनों ड्रैगन किंग ने और भी ट्राइबों को इनवाइट किया है इस फाइट के लिए और उनमें से एक 9 डिबोन पाइथन भी है जो कि उनके साथ मिलकर हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करेगा और हमें खत्म कर देगा पूरी तरीके से। ये सुन के याओमिंग भाई बोलते अरे अरे रुको ताऊ, ये सब पुरानी बात है क्योंकि मैं बदमाश याओमिंग भाई हूँ, ये सब मेरे भाई ने किया था जो कि एक नंबर का निहायती और बेवकूफ इंसान था, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी के लिए पता है मुझे किसका साथ देना है। इस वजह से आप एकदम चिल मारे, मुझे यहाँ पर मेरे जॉन भाई लेकर आई है। इस वजह से अगर आपको तकलीफ नहीं है कि मैं आपकी मदद करूँ तो बताइए, मेरी पूरी 9 डिबोन पाइथन आपके साथ फाइट करने के लिए तैयार है। ये सुन के अंकल हेकी और जूली होते वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस कोर्स निकल आया। इस वजह से वो एकदम ट्रस्टेबल सोर्स को देखते मतलब जियान को, तो जो जियान होता है एकदम हमें नोट कर देता है। ये सुन के जूली के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो यामिंग भाई से बोलते यामिंग भाई कैसी बात कर रहे हो, नेकी और पूछ पूछ, आओ आओ बिल्कुल आप मेरी मदद करो, माँ की यहाँ कर देंगे सबकी हम लोग मिलकर। लेकिन तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि थंडरडा जूली अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की क्या हालत है। ये सुन के जूली का मुंह उतर जाता है और बोलता है कि अभी के लिए हमारे आइलैंड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि तीनों ड्रैगन किंग ने ऑलरेडी हमला कर दिया हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर क्योंकि उन्हें अभी के लिए बात पता चल गई थी अगर उन्होंने थोड़ा सा टाइम और दिया तो जो हमारी ड्रैगन एम्प्रेस है वो अपनी पीक स्ट्रेंथ पे आ जाएंगी। इस वजह से उन तीनों ने कल्टीवेशन खत्म होने से पहले उन लोगों ने हमला कर दिया। इसी वजह से अभी के लिए पूरे आइलैंड के ऊपर फाइटें चल रही है और उन तीनों ड्रैगन किंग ने हमारे ड्रैगन एम्प्रेस को चारों तरफ से घेर लिया है और उनकी भी अभी के लिए जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सुनती है जो जियानो तो काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी मुट्ठी को कस के दबाता है क्योंकि उसे अभी के लिए जिया को किसी भी कीमत पे बचाना है, चाहे फिर वो तीनों ड्रैगन के इतने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मगर वो जिया के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचेगा उनसे भिड़ने से पहले। इसी वजह से जो जियान होता है बोलता है कि थंडर अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं और भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुन के जूली होते तुरंत ही हमें नोट करते और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और वो अभी के लिए जिस जगह से जा रहे होते वो एम्प्टी स्पेस से बहुत ही ज्यादा अलग होती है क्योंकि उस जगह का जो एम्प्टी स्पेस था वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट था, अगर किसी ने एक गलत कदम रखा और उसकी जान जा सकती है। इसी वजह से जियान के साथ जो 9 पाइथन के लोग थे वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, मगर उनका ट्राइबल चीफ याओमिंग भाई अभी के लिए आगे जा रहा है, इस वजह से उन्हें पीछे पीछे आना पड़ रहा था। लेकिन वहीं पे जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लोग थे जो अभी के लिए टूटे फूटे होते वो भी एकदम मस्त तरीके से जा पा रहे होते हैं कि उनके लिए अभी के लिए जो चीजें वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, बल्कि वो ऐसे एम्प्टी स्पेस के अंदर कल्टीवेशन करते थे इस वजह से उनकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मगर तभी जो कैमरा एंगल होता है वो जियान की स्पीड से ही फास्ट हो जाता और हम लोग पहुंच जाते एक स्पेस में। यहाँ पर हमें अंधेरे के बीच में एक चीज चमकती हुई दिखाई देती है और वो होता है एक बड़ा सा आइलैंड जिसे अभी के लिए एक बड़े से वेरिएंट ने कैद कर रखा होता है, मगर उसके चारों तरफ चल रही होती है धुआंधार फाइट, माहौल पूरा वेवी हो रखा होता है, चारों तरफ एनर्जी की वेव्स निकल रही थी, कई तो एनर्जी के फटाके से फट रहे थे और स्पेस की तो धज्जियां उड़ रही थी, जिसको जो दिखाई दे रहा होता उसी दबोच रहे थे और दनादन दनादन एक दूसरे को बचा रहे थे। और अभी के लिए उस आइलैंड के ऊपर जो बैरियर बना था वो आइलैंड वालों ने नहीं बनाया था बल्कि उनकी दुश्मन पार्टियों ने, क्योंकि उस बैरियर की चारों तरफ काफी सारे वही खड़े थे जो कि इंतजार कर रहे थे जो लोग वहां से भाग रहे थे उन्हें दबोचने का, क्योंकि वो अभी के लिए इस फाइट से किसी को भी नहीं भागने देना चाहते थे। इस वजह से वो सभी लोगों को मार रहे थे और जो ग्रुप था वो भी काफी ज्यादा तगड़ा और काफी ज्यादा पावरफुल। जहाँ पर अभी के लिए उस ग्रुप के अंदर वॉरियर की बात की तो 20 से भी ज्यादा होंगे और उनमें जो सबसे सेंटर में होता है वो देखने में अभी के लिए इन लोगों को कमांड देने वाला लीडर लग रहा था जिसका लेवल डाउजन की पीक पर होगा, यहाँ तक कि वो अभी के लिए अंकल ह्यूकिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो कि अभी के लिए फुल फोकस के साथ आइलैंड को देख रहा होता है। मगर तब भी अचानक से उसकी एकदम से कान खड़े हो जाते हैं और वो देखता खाली एम्प्टी स्पेस को और बोलता कि कोई आ रहा है, जल्दी से सभी लोग एकदम फुल अलर्ट हो जाओ। ये सुन के उसके जो सभी वॉरियर होते एकदम फुल फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। मगर तब भी अचानक से एक आसमान में लाइट चमकती है और कुछ ही पल के अंदर वहाँ पे काफी सारे लोग दिखाई देने लगते हैं और ये जो बंदा होता है वो तुरंत ही पहचान जाता है ह्यूकिंग को और बोलता है ये तो ह्यूकिंग है, ये कैसे अभी तक जिंदा है, जल्दी से सभी लोग फॉर्मेशन को बनाओ और इसे मार डालो। और इतना बोलते हैं वो सभी के सभी अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करने लगते हैं और फिर उसके बाद वो सभी लोग आपस में अपनी दिल की कंबाइन करते और फिर जो बंदा होता है वो हमला कर देता है और जो अटैक होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से स्पेस को चीर रहा होता है और सीधा ह्यूकिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। मगर तभी अचानक से ह्यूकिंग के साइड से निकलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो जाके सीधा उनके कंबाइन अटैक से टकराता है जिस वजह से उसकी धज्जियां उड़ जाती है, मगर काउंटर अटैक फिर भी नुकता और जाके सीधा उस ग्रुप से टकराता है जिस वजह से उसके अंदर जितने भी वॉरियर होते हैं सभी के सभी एक ही बार में ढह जाते हैं। बस वहाँ पे सिर्फ वो डाउजन लेवल का पीक का वॉरियर रह जाता है, लेकिन उसकी भी हेल्थ अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी और उसकी आंखों में शॉक साफ साफ नजर आ रहा था। मगर तभी थोड़ी देर बाद वो रिकवर होता है, अपने खून को पोंछता और देखता है ह्यूगिंग की तरफ और चिल्लाते बोलता है अबे तेरी इतनी औकात, तूने मुझे जख्मी किया। मगर तभी उसके बगल से निकलता है बदमाश जियान बिना कोई भी एक्सप्रेशन के और जब वो बंदा देखता है तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो अभी के लिए जियान के ऑरे को सेंस नहीं कर पा रहा था। इस वजह से चिल्लाते हुए बोलता है ओए लड़के तेरी इतनी औकात, तूने हमला किया मेरे ऊपर। और वो जियान को उल्टा सीधा बोलने लगता है, मगर जो जियान होता है उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है
और वो देखता है सीधा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को, जहाँ पर अभी के लिए उसके अंदर काफी सारे छेद हो चुके होते, चारों तरफ लड़ाई चल रही थी और उनके जो वॉरी थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा शिंक हो चुकी होती और वो मेन हेडक्वार्टर में पहुंच चुके थे। बस वो अभी के मेन हेडक्वार्टर की प्रोटेक्ट कर रहे होती है। बाकी का सब कुछ तहस नहस हो चुका था और बाकी का सब कुछ तीनों ड्रैगन किंग के पास पहुंच चुका था। मगर अभी के लिए जियान की जो नजरें होती है वो बदमाश को ढूंढ रही होती है, मगर उसे वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही होती है। इस वजह से वो हीक्विंग से पूछने वाली होते तभी अचानक से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी की वेव बाहर निकलती है, जिसके अंदर एक ब्रूटल ऑरा भी होता है। इसी वजह से जो जियान होता है उसी ऑरे की तरफ देखता है जहाँ पर उसे कुछ लोग फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। और जब भी वो टकरा रहे होते तो आसपास की सभी चीजें तबाह हो रही थी, क्योंकि उन कुछ फिगरों की जो फाइट होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अगर उनके बीच में कोई बांग्शन लेवल का वॉरी भी आ जाता तो उनकी एनर्जी की बेवजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाएगी। दाऊजन को तुरंत ही वहां पे मारे जाएंगे। इस पर जियान समझ जाता है कि यहीं पे कुछ ना कुछ है और वो तुरंत ही अपनी आंखों में डालता है अपनी हेवनली फ्लेम को। इस वजह से उसकी जो देखने की पावर होती है काफी बढ़ जाती है और फिर वो उस जगह को देखता है जहाँ पर सबसे पहले उसकी नजर पड़ती एक लड़की के ऊपर, जिसने बड़ी सी पापा कलर की ड्रेस को पहन रखा होता और एक बड़ा सा उसके ऊपर क्राउन था। और दबदबे की तो बात ही छोड़ो, एकदम बदमाश लग रही होती है। और जब बात बदमाशी पे आ जाए तो जिया से बड़ा बदमाश कौन है। और अब जो जिया थी अब वो कोई छोटा मोटा पैकेट नीति होती है, एकदम बड़का धमाका, एकदम फुल ऑरा, एकदम फुल टोरा। और जब इसका ऑथर किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा तो इतना गंदा क्यों कराता है भाई, कि कर वैसे हैं वैसे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि एकदम टोटल पटोला लग रही है हमारी जिया, जिसे देखकर तो एक पल के लिए जान का भी दिल भी गड़बड़ा जाता और बोलता कि मैंने ना सोचा था वो छोटा सा पैकेट एकदम पटाखा निकलेगा और मैं इसको बदमाश बनाना चाह रहा हूँ, ये ठरकी फिर से बनता जा रहा है। ओए ताऊ सुधर जा। लेकिन जब जैन उसके चेहरे को देखता तो उसके चेहरे के ऊपर कोई भी स्माइल नहीं होती, एकदम कोल्ड होती है वो। नहीं पहले की तरह उसके चेहरे के ऊपर बदमाशी, ना ही प्यारी सी स्माइल, कुछ भी नहीं होता है। एकदम अथॉरिटी से भरी हुई लड़की लग रही थी। अगर सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो एकदम ट्रू ड्रैगन एम्प्रेस। और वहीं पे जब जियन जिया को अच्छे से देख लेता है फिर उसके साइड में देखता तीन बंदों को, जिन्हें देखते जियन तुरंत ही पहचान जाता और बोलता है ये ड्रैगन किंग्स, जिनकी एज तो अभी के लिए काफी ज्यादा है मगर ये देखने में अभी के लिए इतने बुढ़े नहीं लग रहे हैं। और साथ ही इनकी जो अटैक है वो भी बहुत ही खतरनाक है। इस वजह से इन तीनों की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी याओमिंग बाई से आगे निकल चुकी है। इसी वजह से इनकी स्ट्रेंथ की बात की तो ये डाउशिंग के 3 स्टार से ज्यादा के होंगे। लेकिन अभी के लिए सोचने वाली बात ये कि जो मेरी छोटी सी प्यारी दुलारी सी जिया थी जो मेरे कंधे पे खेला करती थी, वो अभी के लिए इन तीनों से अकेले सामना कर रही है। तो फिर ये कितनी स्ट्रांग हो गई है भाई, ये तो एकदम सरियाम चीटिंग है भाई। मैं नहीं खेलना, ना करे जनाब ना करे, मेरे औरे को इस तरीके से बर्बाद ना करे। तो लग रहा था कि मैंने क्यून मेडुजा को हरा दिया, मतलब सबको हरा दिया। और अभी के लिए आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा जो छोटा सा पैकेट है वो किस लेवल पे पहुंच चुका है। और हाँ, ये जो वीडियो नॉर्मल वीडियो से भी काफी ज्यादा छोटी है क्योंकि मैं इसे बनाना नहीं चाहता था, मगर बहुत सारे लोगों ने बोला नेक्स्ट पार्ट लाओ, पेट नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा भाइयों के लिए तो बनाना पड़ेगा ना मेरी जान, क्योंकि अब जो पर एपिसोड नोवेल के चैप्टर को यूज किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं। स्टोरी काफी ज्यादा डिटेल के अंदर हो चुकी है और साथ ही नई नई चीजों को भी ऐड कर देते वो लोग, क्योंकि अगर वो अपनी पुरानी स्पीड से चलते हैं तो फिर बीटी टेस्ट 2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा। मगर उन्हें अभी के लिए इसे खींचना है और अभी के लिए उनके जिस तरीके के लक्षण लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है 1 साल तक और चलने वाला है। और हाँ, उन लोगों ने बोला है कि जो डिले हो रही है मास्टर की मूवी वो इस साल आ जाएगी और साथ ही इसी साल आप लोगों को देखने को मिलेगी बीटीटीएच की फाइनल मूवी जियान वर्सेस हुन डी। और इसके बाद आप लोगों को क्या लगता है कि बीटीटीएच खत्म, क्या फिर इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा और हमें नए वर्ल्ड में ले जाएगा? क्योंकि मैं और आप लोग सोच भी नहीं सकते बीटीटीएच कितना कमाता है, 4000 करोड़, और इसके आसपास कोई भी डाउंगा नहीं है सोल एंड 2 के अलावा। चलो छोड़ो इन सही बातों को, दूसरे के पैसों पे नजर नहीं डालते और वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को गिली गिली पप्पी। तुम्हें क्या लगा मैं भूल गया हूँ? ना ना ना, याद है मुझे।